वीडियोस में हमने बात की थी प्रेजेंट सिंपल टेंस पे। तो आज हम क्लास 10th के लिए जो टॉपिक करवा रहे हैं वो कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। हम करवा रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये नाम से शुरू होता है कि इस टेंस में हमें क्या करना होगा, ये टेंस कहाँ यूज किया जाता है। तो जब कोई भी वर्क प्रेजेंट में कंटिन्यू होता है, जब कोई वर्क प्रेजेंट में कंटिन्यू होता है तो तब हमें ये टेंस यूज करना होता है। तो इस टेंस की सबसे पहले हम देखेंगे एडवर्ब्स। एडवर्ब्स इसकी कौन कौन सी है? एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, nowadays, in these days, now, today, still, extras। ये सारी हैं इसकी एडवर्ब्स। तो हमें ये एडवर्ब्स ध्यान में रखनी होगी। इन्हीं एडवर्ब्स से हमें पहचान हो जाएगी कि ये कौन सा टेंस है। इसके एडवर्ब्स को एक बार फिर से ध्यान से देखिए। तो हम दोबारा देखते हैं इसकी एडवर्ब्स को। कौन कौन सी एडवर्ब्स हैं? एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, नाउअडेज, इन दीस डेज, नाउ, टुडे, स्टिल। ये हैं इसके एडवर्ब्स। तो स्टूडेंट्स आप क्या करोगे, इन एडवर्ब्स को थोड़ा हाईलाइट कर दोगे। हाईलाइट मतलब जैसे हम इसके ऊपर एक बॉक्स बना देंगे तो हम नोटबुक में आप जहां भी देखोगे तो आपको ये एडवर्ब्स हमेशा से अलग ही दिखाई देगी हर चीज से, कि आपकी याद रह सके। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी टेंस में ये है एडवर्ब्स। फिर आप इनसे देखोगे हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी है। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है आपको पता ही है, क्या होती है? इज एम आर। फिर देखो जिस भी किसी टेंस के नाम के वर्ड आता है कंटिन्यूअस, तो कंटिन्यूअस वर्ड आते ही हमें क्या सोचना है कि वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? आईएनजी फॉर्म लगेगी। तो अब देखना है इज एम आर किस किस के साथ लगता है, तो हम वहां लिख देते हैं। अब देखो सिंगुलर सब्जेक्ट है जो, उनके साथ क्या लगेगा? इज। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर। और ओनली फर्स्ट पर्सन आई है जो, फर्स्ट पर्सन कौन सा? आई, इसके साथ लगेगा एम। ओके। और ध्यान रखना जैसे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है? आर। लेकिन एक ऐसा वर्ड होता है, प्रोनाउन है जो यू। यू क्या है? सिंगुलर के लिए भी यू ही आएगा, प्लूरल के लिए भी यू ही आएगा। तो हम क्या करेंगे, यू के साथ हमेशा आर ही लगाएंगे, यू इज नहीं लगाएंगे कभी भी। तो अब देखें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अपने सेंटेंस करते हैं इसका। प्ले। अब देखिए प्ले से, ही प्ले एट दिस टाइम। वर्ब किसकी लेनी है अपने को? प्ले की। क्योंकि एग्जाम में आएगा अपने इसी टाइप से आएगा क्वेश्चन। कई स्टूडेंट्स गलती कर बैठते हैं, मैं तो उसको गलती ही बोलूंगा कि अपने क्या ट्रांसलेशन करके लिखने लग जाते हैं, और कभी कुछ लगा के ट्राई करते हैं, कभी आईएनजी फॉर्म लगा दी, कभी कुछ नहीं करना। आपको इस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, आप उस क्वेश्चन में क्या करोगे? एडवर्ब ढूंढने की कोशिश करोगे। हमें एडवर्ब कहां पर मिली? एट दिस टाइम। तो इससे अपने को क्या पता चला? एट दिस टाइम। तो कौन सा टेंस है ये? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में फिर अपने को क्या करना होता है? इज एम आर में से कोई एक चीज लगानी है। तो सब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट क्या है? ही क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो क्या लग जाएगा? इज। फिर आईएनजी फॉर्म लगेगी वर्ब की, जिसे लोग फोर्थ फॉर्म भी बोल देते हैं, फोर्थ फॉर्म। लेकिन आपने उसको आईएनजी बोलते हुए ही चलेंगे, तो अपने अपने तरीका होता है सभी का। तो
तो अपने क्या प्ले, प्ले से अपने क्या बोलेंगे इसको, प्लेइंग, ही इज प्लेइंग एट दिस टाइम। ओके, फिर देखें शी स्टिल फूड, और अब देखो बीच में आ गया लेकिन स्टिल, तो स्टिल से अपने क्या पता चलता है, इसमें देखिए ये रहा स्टिल, तो टेंस की पहचान हुई, तो शी के साथ क्या लगेगा, इज यहाँ पर, कुक से क्या हो जाएगा, कुकिंग, आईएनजी लगा दो। तो यही रही बात स्टूडेंट्स इसकी। और फिर आपको क्या बताया था, इसको नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाने का तरीका प्रेजेंट सिंपल टेंस में ऑलरेडी एक बार बताया हुआ है कि उसमें क्या है, इसमें ज्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, प्रेजेंट सिंपल में जो चीज बता चुके हैं उसको बार बार नहीं बताना चाहते इसमें, कि आपका जो वैल्यूएबल टाइम है वो वेस्ट ना हो। इसमें केस को नेगेटिव कैसे बनाना है, इंटरोगेटिव कैसे बनाना है। तो अगर नेगेटिव बनाना हो तो ही इज नॉट प्लेइंग हो जाएगा, शी इज नॉट, तो इस टाइप से अपने क्या करेंगे, इज है, आर है, एम है, जहां पे भी लग रहा है और हर जगह हम नॉट लगा देंगे साथ में। और फिर देखिए अगर इसको क्या करना हो कि नेगेटिव बनाना है तो मैन वर्ब से पहले नॉट, और फिर इसको क्या करना है, इंटरोगेटिव बनाना है तो जो भी इज है, आर है, उसको क्या करेंगे, सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे, और लास्ट में क्या लगा वो मिलेगा अपने को, क्वेश्चन मार्क लगा वो मिलेगा। अगर नेगेटिव होगा तो साथ में यहाँ नॉट लगा वो मिलेगा। ये चीज होती है जो आपको प्रेजेंट सिंपल में ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिर भी एक बार और रिवाइज कर देते हैं। जैसे देखिए he me at this moment, not नहीं लगाया है, not teach, not इधर आना चाहिए था, ऊपर लगा दिया। तो आप देखिए इधर he me at this moment, और वर्ब क्या है, not teach, तो यहाँ से पता चल रहा है नेगेटिव में जाना है अपने को, तो नेगेटिव में जाना है तो अपने क्या करेंगे, देखिए at this moment से टेंस की पहचान हुई, फिर सब्जेक्ट देखा he के साथ क्या लगेगा, is, नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, not, और फिर टीच से क्या है, टीचिंग। ओके, फिर देखो टीच की वर्ब देनी है इसमें, लेकिन अपने को क्या पता चला कि कोई भी सब्जेक्ट होता है, सेंटेंस होता है, शुरू किससे होता है, सब्जेक्ट से होता है, पहले नंबर पे क्या आता है, सब्जेक्ट होता है। लेकिन इसमें देखो जो सब्जेक्ट है ही, उसको 2 नंबर पे दे रखा है, मतलब 1 नंबर पे कोई और चीज देनी है, तो और क्या आ सकता है, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब भी आ सकती है। हेल्पिंग वर्ब कब आती है, जब लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हो, मतलब क्या हो, अपना सेंटेंस इंटरोगेटिव हो। तो अपने देखो टेंस पहचान, इसमें भी एट दिस मोमेंट, तो कौन सा है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, तो ही के साथ क्या लगता है, इज, तो इज हेल्पिंग वर्ब, तो उसको पहले ले आओ, इज ही, फिर टीच है तो क्या हो जाएगा, टीचिंग। इस टाइप से आप सेंटेंस इसमें बना सकते हो। फिर देखिए स्टूडेंट्स, कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनको हम आईएनजी में चेंज नहीं कर सकते, जैसे नो, अंडरस्टैंड, फील, लाइक, हियर, स्मेल, टेस्ट। टेस्ट क्या, किस चीज का स्वाद, अपने कहते हैं मीठा है, इसका टेस्ट नमकीन है, वो वाला टेस्ट है ये। लव, हेट, लाइक, हैव, ऑन, प्लीज, displease,
कुछ और होगी तो बाद में आपको बता दी जाएगी। और ये जो वर्ब्स होती है इनको भी आप हाईलाइट कर सकते हो। और इनमें क्या होता है कि इनको आईएनजी फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे देखिए आई हैव ए पेन, मैं ये सेंटेंस लिख दूं, मेरे पास क्या है, एक पेन है। और अगर मैं इसी को लिख दूं, टेंस चेंज कर दूं, ये प्रेजेंट सिंपल है, आई हैव, तो मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस को बना दूं इसमें, आई एम हैविंग ए पेन, तो ये सेंटेंस क्या है, ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा और ये सेंटेंस था अपने सही। क्यों हो जाएगा, ये इस कारण हो जाएगा कि हैव एक ऐसी वर्ब है जिसको हम आईएनजी में लिख ही नहीं सकते। जैसे शी लाइक्स हिम, एक तो ये होता है सेंटेंस सही है, और एक अगर अपनी करें शी इज लाइकिंग हिम, एक ये है। किया तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ टेंस का ही चेंज किया है इसमें, लेकिन टेंस चेंज होते ही लाइक, देखो लाइक यहाँ पर था, ये रहा। लाइक एक ऐसी वर्ब है जिसको हम आईएनजी में नहीं चेंज कर सकते, लेकिन यहाँ आईएनजी लिख दिया लाइकिंग, तो लाइकिंग कोई वर्ब नहीं है, तो इस कारण ये सेंटेंस अपना गलत है। तो स्टूडेंट्स ये होता है इनका तरीका कि कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिसको आईएनजी में लिख ही नहीं सकते हम। तो हम इसको देखते हैं किस प्रकार है ये। और ध्यान रखना एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, बहुत बार ऐसे देखी चीजों से, और खास तौर पे आपको बड़ी क्लासेज में आपकी स्कूल की स्टडी के बाद भी ये चीजें एग्जाम में आती रहेगी। तो अब इसमें देखिए, इसमें एक और था ट्रस्ट और बिलीव करना था, ट्रस्ट बिलीव फॉरगेट रिमेंबर एक्स्ट्रास। चलो फिर भी आप बॉक्स बनाओगे नोटबुक में तो थोड़ा जगह छोड़ के ये वाली जो लाइन है ना नीचे लाके फिर एक दो लाइन छोड़ के बनाना, ताकि इसी टाइप से कुछ बाद में और याद है तो अपने लिखते रहे साथ में, क्योंकि बहुत सारी वर्ब्स होती हैं, इनका कोई एंड नहीं है इन वर्ब्स का। तो आपने देखी आई यू एट दिस टाइम, मैं इस समय पर आपको क्यों जानता हूँ। तो अब देखो एट दिस टाइम, यहाँ से अपने को क्या पता चला, टेंस कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल, सॉरी प्रेजेंट कंटीन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस है तो अपने क्या करते थे, आई के साथ एम लगाया, नो से क्या किया, के एन ओ डब्ल्यू आई एन जी, नोइंग। लेकिन ये सेंटेंस अपना रॉन्ग हो जाएगा। रॉन्ग क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखिए नो तो ऐसी वर्ब है जिसमें आईएनजी लगा ही नहीं सकते, तो आपने कैसे लगा दिया फिर। तो फिर अपने नेक्स्ट देखें, इसी को ही सही करके लिखना है, तो अपने देखो जो गलत है तो उसका कुछ ना कुछ सही तो होएगा ही, तो अपने इसको सही करके लिखते हैं, कैसे लिखा जाएगा। तो ध्यान रखिए कि जब कोई भी कंटिन्यूअस टेंस हो, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस है, कोई भी कंटिन्यूअस टेंस है, उसमें प्रॉब्लम किसकी होगी, आईएनजी की। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे पहचानना होगा टेंस कौन सा बन रहा है, सेंटेंस के अंदर टेंस कौन सा यूज किया गया है। तो टेंस कौन सा है यहाँ पे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, एडवर्ब से पता चल रहा है। फिर आपको माइंड में ये रखना है कि इस टेंस से पहले हमने कौन सा टेंस पढ़ा है। यहाँ पर टेंस कौन सा बना है, अपना ध्यान रहे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। फिर ध्यान रहे इस टेंस से पहले अपने कौन सा टेंस पढ़ा था, इससे पहले अपने पढ़ा था प्रेजेंट सिंपल टेंस। कौन सा पढ़ा था, प्रेजेंट सिंपल। तो जब सेंटेंस कोई भी कंटिन्यूअस टेंस का हो, उसके अंदर ऐसी वर्ब की प्रॉब्लम आ जाए कि जिस वर्ब को हम आईएनजी में लिख ही ना सकते हो, तो तब आप ये करो, उस टेंस से जस्ट पहले जिस टेंस की स्टडी की है उस टेंस को याद करो। तो अब हम देखेंगे, चाहे एट दिस टाइम पढ़ा है, पढ़ा रहने दो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ प्रेजेंट सिंपल से लगाएंगे। तो प्रेजेंट सिंपल से वर्ब कैसे लगेगी, आई के साथ फर्स्ट फॉर्म लगती थी, I know you
इसमें आप इसकी वर्ब्स फिल कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स ये जो आपका टेंस है ये आपको पता होगा कि आपके एग्जाम में 4 मार्क्स कैरी करता है, तो 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं इनमें से, तो इसको भी सीरियसली पढ़ें। कुछ भी नहीं है, ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं जो समझ में आए। टेंस और टेंशन लोग मिलाते हैं लेकिन इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। टेंस पढ़ने से तो टेंशन दूर होती है। तो अपने यही देखेंगे स्टूडेंट्स की टेंस में वर्ब फिल किस टाइप से करनी है। तो चलो नेक्स्ट लेक्चर में अपने मिलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के साथ। थैंक यू।